यह कहानी उन लोगों के लिए है जो परियों की दुनिया से आगे सोचने का हौसला रखते हैं। अगर तुम्हारे अंदर खुद को पहचानने की ताकत है तो इस कहानी का दरवाजा खोलो और जानो क्या है कहानी का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची चोटियों के पास बसे एक छोटे से राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। नाम था राजकुमारी अवनी। वह सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी, लेकिन एक अजीब बात थी। राज्य में कहते थे कि जो भी उससे विवाह करने आता है वह अजीब परिस्थितियों में गायब हो जाता है। राजा और रानी चिंतित थे। राज्य में अजीबो गरीब अफवाहें फैल चुकी थीं। कोई कहता कि राजकुमारी पर श्राप है, तो कोई कहता कि वह खुद इन रहस्यमयी घटनाओं की वजह है। राजकुमारी ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का हल ढूंढेगी। उसने राजा से कहा, पिताजी, मुझे अकेले यात्रा करने दीजिए, मैं सत्य को सामने लाऊंगी। राजा अनिच्छा से मान गए। राजकुमारी ने अपनी तलवार, एक छोटी सी पोटली और साहस साथ लिया और हिमालय की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। सफेद दाढ़ी, तेज नजरें और एक अजीब सी मुस्कान। साधु ने कहा, बेटी, तू जिस रहस्य की ओर जा रही है वह आसान नहीं है। सत्य तक पहुंचने के लिए तुझे अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। क्या तू तैयार है? अवनी ने जवाब दिया, मैं तैयार हूं। साधु ने उसे एक रहस्यमयी गुफा की ओर इशारा किया और कहा, यह गुफा तुझे सत्य तक ले जाएगी, लेकिन याद रखना, जो तुझे दिखेगा उस पर विश्वास करना होगा। राजकुमारी गुफा में गई। भीतर घना अंधेरा था। अचानक दीवारों पर अजीब सी छवियां उभरने लगीं। उन छवियों में सभी राजकुमार जो उससे विवाह करने आए थे कैद दिखाई दिए। लेकिन सबसे अजीब बात थी कि एक छवि में वह खुद किसी भूत जैसी दिखाई दे रही थी। एक आवाज गूंजती है, तूने कभी सोचा कि यह सब क्यों हो रहा है? राजकुमारी चौंकी। यह कौन है? आवाज ने कहा, मैं वह हूं जो इस गुफा की आत्मा हूं। जो लोग तुझसे विवाह करने आते थे वे सभी लालच और स्वार्थ के कारण आए थे। लेकिन तेरा अपना सत्य क्या है? क्या तू स्वयं को जानती है? राजकुमारी ने साहस जुटाकर कहा, मेरा सत्य यह है कि मैं अपने कर्तव्य से बंधी हूं। मैं केवल सत्य को स्वीकार करूंगी। तभी साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, बेटी, यह गुफा तुझे परख रही थी। अब समय आ गया है कि मैं अपना रहस्य प्रकट करूं। साधु ने बताया, मैं वह हूं जिसने तेरे लिए यह परीक्षा रची। तूने न केवल अपने साहस बल्कि अपनी सत्यनिष्ठा से यह साबित किया है कि तू श्रापित नहीं बल्कि धन्य है। अब तेरा समय आया है। गुफा अचानक रोशनी से भर गई। राजकुमारों की छवियां गायब हो गईं। साधु ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने कहा, तेरा सत्य ही तेरा साथी है। यह विवाह तेरा किसी से नहीं, तेरे अपने साहस और कर्तव्य से होगा। राजकुमारी झुक गई। उस दिन से उसने अपने राज्य को समर्पित कर दिया और एक कुशल शासक बनकर अमर हो गई।